निर्वाचित सरकारों का हाईजैक प्रोग्राम। क्या राज्यपाल हो गए हैं गुलाम? राज्यपाल कर रहे हैं संविधान के साथ खिलवाड़। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, राजनीति शास्त्र में एक बहुत पुरानी और विख्यात कहावत है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराएंगे तो राज्यपाल मुस्कुराएंगे, प्रधानमंत्री उदास होंगे तो राज्यपाल उदास होंगे। ये कहावत अभी तक और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तब तक भी सार्थक लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिनसे शायद उपराष्ट्रपति से लेकर राज्यों के राज्यपाल तक डरते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। हम उस बात को बस आप दर्शकों के सामने बता रहे हैं। अभी उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस सदी के युग पुरुष है और महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे। ये तमाम चीजें चली रही थी कि उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल को बहुत तगड़ी फटकार लगा दी और ये कह दिया कि आपने जनता से जुड़े मुद्दे को अभी तक अपने पास क्यों लटका रखा है, 2 साल से आपने अपने पास क्यों रोका हुआ है। अच्छा दर्शकों, आपको ये भी बताता चलूं मैं कि आखिर क्यों ये कहावत है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराएंगे तो राज्यपाल मुस्कुराएंगे, प्रधानमंत्री दुखी होंगे तो राज्यपाल भी दुखी होंगे। जब प्रधानमंत्री इस देश की सत्ता में आए थे तो उस दौर में विपक्ष द्वारा निर्वाचित या विपक्ष द्वारा अनुमोदित कई राज्यपाल थे, जिसमें से शीला दीक्षित भी एक नाम थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी होता क्या है दर्शकों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के सामने जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है, एक व्यक्ति का नाम अनुमोदित करते हैं, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देती है और वह व्यक्ति संविधान द्वारा, विधि द्वारा तय प्रक्रिया के बाद उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का स्टेट हेड बन जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराएंगे तो राज्यपाल मुस्कुराएंगे, प्रधानमंत्री दुखी होंगे तो राज्यपाल दुखी होंगे, क्योंकि जिस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या कैबिनेट के द्वारा नाम को अनुमोदित किया जाता है उसके हेड होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये एक कैनेडियन परंपरा है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक परंपरा है राज्यपाल को नियुक्त करने की, जो भारत ने भी अपना ली है। अब दोस्तों, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो लगातार दिल्ली के एजेंडा को राज्यों में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या केरल का तो अभी हालिया मामला आया है। देश के भीतर दर्शकों लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सभी के कार्य और काम करने के तरीके को बखूबी बताया गया है, लेकिन आजकल देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग, जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह इस पद पर बैठकर निष्पक्ष बात करेंगे, उनके विचार किसी पार्टी से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन भारत के लोकतंत्र में मानो ये सब कल की बातें हो गई हों, क्योंकि देश के भीतर राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक के पद अब गुलाम से दिखने लगे हैं, कहीं आधे तो कहीं पूरे। अब दर्शकों, आप ही सोचिए, जिस राज्यपाल के पास ये काम होता है कि वह चेक करे कि राज्य के भीतर सरकार सही से काम कर रही है, जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठीक तरीके से बिल बना रही है कि नहीं बना रही है, राज्य और केंद्र के बीच में एक पुल की तरह काम करने वाले राज्यपाल आज के दौर में जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां स्पीड ब्रेकर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आज की सच्चाई है, ऐसा विपक्ष का आरोप है।
और हाँ, ऐसा ही हुआ केरल में। वहां पर राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। सीए से लेकर 3 तलाक तक के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े आरिफ मोहम्मद को दिल्ली की सरकार से भी खूब तोहफे मिलते हैं। उन्हीं में से एक तोहफा है केरल का राज्यपाल पद। आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में मैं बता दूं कि कांग्रेस से कूदी मारकर बीजेपी में आए थे। बीजेपी में लगातार इनको सम्मान मिलता रहा। मुस्लिम चेहरा है, लेकिन मुसलमानों को ही आईना दिखाते रहे हैं। कभी बीजेपी को इन्होंने आईना दिखाने की कोशिश नहीं की। तेलंगाना के राजा सिंह को आईना दिखाने की कोशिश नहीं की। तमाम उन नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश नहीं की जो समय समय पर ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं जिससे देश की आपसी एकता, अखंडता और धार्मिक सद्भाव की भावना खंडित होती है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने केरल सरकार का ऐसा आरोप है कि लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया और इन्होंने कई योजनाओं को अपने पास लंबित करके रखा हुआ है। मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना तय था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केरल सरकार को याचिका में संशोधन करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के संवैधानिक पदाधिकारियों को कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाने दीजिए। सुनवाई के दौरान राज्यपाल की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि राज्यपाल चाहते हैं कि मुद्दों को मंत्री के साथ राज्यपाल और सीएम के बीच बैठक के माध्यम से हल किया जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब राज्यपाल की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि वह मध्यस्थता के मामले से ये जो डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में, इसको खत्म करना चाहते हैं। तो पहले खत्म क्यों नहीं किया, यह भी अपने आप में प्रश्न है। जब मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुनवाई शुरू हो जाती है तब इस तरह के बयानों के क्या मायने रह जाते हैं। दिल्ली के निर्देश राज्यपाल बनने से पहले तक फॉलो करना बेहतर है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो राज्यपाल के पद की गरिमा, निष्पक्षता और निष्ठा ही एक संवैधानिक ढांचे और भारत के संघीय ढांचे को बचाकर रखने के लिए उपयोगी साबित होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित तो दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना, तो राजस्थान में कालराज मिश्रा तक विपक्ष, और पूर्व में बंगाल को भी याद कीजिए जब हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जब बंगाल के माननीय महामहिम थे तब किस तरह का राजनीतिक टसल वहां देखने को मिलता था। ये तमाम ऊहापोह कहीं ना कहीं देश के संघीय ढांचे और सामाजिक लोकतंत्र के ऊपर एक प्रहार है। इसको देखने की भी आवश्यकता है, नहीं तो देश का संघीय ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए फिर दोषी ठहराने के लिए कोई नहीं मिलेगा। राज्यपालों का काम है कि वह निष्पक्ष होकर केंद्र और राज्य के बीच में एक पुल का काम करें, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि राज्यपाल राज्यों के साथ एकालाप कर रहे हैं। वार्तालाप राज्यपालों के द्वारा किया जाना कई समय पहले बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। राज्य की जनता तक उनके हित की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और राज्य स्तर पर काम भी खराब हो रहे हैं। दर्शकों, आप लोगों को भी लगता है कि राज्यपाल अब केंद्र का गुलाम हो चुका है, राज्यपाल का पद, या अभी भी स्वतंत्र है? देश के भीतर संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष हैं या किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकी हैं? आप लोगों का क्या मानना है इस पूरे विचार पर, पूरे मसले पर? आप हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।